टीआरई 3.0 अभी इंडक्शन ट्रेनिंग की बात करें और उसके बाद स्कूल टैगिंग से लेकर के स्कूल ज्वाइनिंग तक की जो प्रक्रिया है वो अभी पेंडिंग में है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको साथ में देते चलते हैं। जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के साथ में जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से जो एक आधार लेकर के जो गवर्नमेंट चल रही है, जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार चल रही है, उस आधार पर हम आपको चीज़ें जो है बताते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जब बीपीएससी टीआरई 3.0 जब उनकी ज्वाइनिंग होगी स्कूल में, जिस दिन से वो ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए कि 1 अप्रैल से ही वो अगर ज्वाइन करते हैं, 1 अप्रैल 2025 से, तो ऐसे में 1 अप्रैल से लेकर के 2025 यानी 27 तक, यानी 2 साल तक अगर बात करें तो उनकी जॉब जो है वो टेम्परेरी ही रहेगी। आपको कभी-कभी ये लगता होगा कि अभी जब हम बात करें आपकी इस परीक्षा को लेकर के, आपने परीक्षा पास कर ली, आपका नाम लिस्ट में आ गया, आपने काउंसलिंग करवा ली, आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया, अब आप मास्टर हो गए। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह, अब आप सरकारी मास्टर हो गए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप सरकारी मास्टर ज़रूर हुए हैं, लेकिन केवल और केवल टेम्परेरी बेसिस पर। 2 साल तक, वो भी 1 साल भी नहीं है, 2 साल तक है। हम आपको बता दें कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो दिया जाता है, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाता है। औपबंधिक होता है, वो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है। जब आप 2 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही आपको परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तब जाकर के आपकी नौकरी जो है, सरकारी नौकरी, वो एक पक्की सरकारी नौकरी होगी। यहाँ पर अभी प्रोबेशन पीरियड 2 से 1 साल किया गया है, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया है, केवल केवल पत्र जो है वो जारी हुआ है। तो आप अभी फ़िलहाल के लिए, जब नोटिफिकेशन आया था तो 2 साल ही मेंशन था, अभी भी 2 साल ही मान करके चलिएगा। और इस ड्यूरेशन में, प्रोबेशन पीरियड में, आपको गलतियां करने से बचना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक मिस्टेक वाली बात जो होती है, उसमें आपका जो प्रोबेशन है वो 2 से 3 साल कर दिया जाता है, और अगली गलती पर सेवा बर्खास्तगी का जो है बाकायदा आपके नोटिफिकेशन में ये बात उन्होंने मेंशन की हुई है, लिखा हुआ है प्रोबेशन पीरियड का जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन और होगी या कुछ आपको अगर जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर।